नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार पूर्व प्रधान कौशलेंद्र जी से चुनाव पर हुई खास चर्चा। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह है, जी प्रधान है जी जी जी। लगभग कितने गांव लगते हैं हमारी पंचायत में? हमारे गांव में एक छोटा सा मजरा और लगता है ना। अच्छा अच्छा। और मेन गाँव ही है जी। टोटल वोटिंग संख्या कितनी रही? वोटिंग संख्या 850 थी पिछली बार जी। इस बार बढ़ सकती। टोटल मतलब पंचायत की वोटिंग संख्या? टोटल पंचायत इतना गाँव है, बहुत छोटी पंचायत है। बहुत छोटी। 850 मतलब 850 नहीं, 1850। 1850। अच्छा अच्छा, ओके। जैसा कि गांव आपने बताया कि 2 गांव लगते हैं, मैं समझता हूँ सभी लोगों से आपका मिलना जुलना रहता होगा, सभी लोगों से आप बातचीत करते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की कोई विशेष समस्या नहीं, तो रोजमर्रा वाली पानी आने से संबंधित समस्याएं रहती हैं, तो उनका निदान होता रहता है। वैसी मेजर समस्या कुछ नहीं है जी। माइनर समस्या, मेजर जितनी सुविधाएं हैं वो सब गांव के अंदर है पहले से उपलब्ध है। बिल्कुल। और कुछ वर्तमान में पूर्ति हो रही है। कोई बड़ी समस्या गांव के अंदर कुछ नहीं है। जैसे विकास कार्यों को लेके या आवास को लेके या हाँ, आवास के मामले में पहले से तो चल रही थी, अब की बार आवास पर आपको कम मिल पाई। जी। कार्ड क्या रहा, चाहे वर्तमान प्रधान जी रहे हो, चाहे प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला जी, लेकिन उतने पर अपेक्षित आवास नहीं मिल पाई। जी। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे सर्वे करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जब आपके नाम की बात आती है, आपकी चर्चाएं होती हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का ये कहना होता है कि वो हमारे लिए बेहतर थे। और अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य भी, और कहीं ना कहीं जब भी हमारी समस्याएं होती थी तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से समाधान करते थे। तो जैसा कि अभी आपने बताया कई मतलब कोई ऐसी मेजर समस्या नहीं है, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मान के चलिए अगर आपको सहयोग मिलता है आपके ग्राम वासियों का, पंचायत वासियों का, तो जो भी समस्याएं हैं किस तरीके से समाधान करें? देखिए, गांववासी की समस्याएं तो बाद की बात है, उन्हें जब आवश्यकता पड़े उनका प्रतिनिधि मौजूद मिल जाए, आगे समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल। हर प्रतिनिधि का प्रयास होता है समस्या का समाधान करने का, लेकिन अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो उलझन बढ़ जाती है। समस्याएं लगभग प्रशासन के सहयोग से, हम अपने कार्यकाल की बात करते, उनके सहयोग से, नेता के सहयोग से सारी समस्या सॉल्व करते रहे। बिल्कुल। और इस तरह की कोई समस्या नहीं आई कि जो कह पाए कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं। जी। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोगों को कहना होता है कि जैसा कि बताया अभी कुछ समय पहले मैंने कि चर्चाओं में है और चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है आपका चुनाव की तैयारी करने? कुछ नहीं जी। अब चूंकि लोगों की सेवा करते रहे पहले से, जी। अब उस सेवा से निकल नहीं पा रहे। जी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी। और उनकी अपेक्षा होती कि हमारा प्रतिनिधि आगे बढ़ता रहे। जी। वो भी समस्या फिर चूंकि अब हमारा तो जीवन का लक्ष्य बन गया गांव की सेवा करना। बिल्कुल। अब नहीं कोई हम कोई कहीं ना कहीं वो चीजें आपके हैबिट में आ चुकी हैं। हाँ, नया मोड़ हम ले नहीं बंद कर दे पाएंगे कि हम नौकरी करने या हम कोई अब बिजनेस में जाए। ये जो रह गई, जो जीवन रह गया थोड़ा बहुत यानी कि आपके कहने का मतलब है ग्राम वासियों की सेवा करने का जो सिस्टम है वो आपकी हैबिट में आ चुका है, आप वही करना चाह रहे हैं। वही करना कर ही बस वही मोटिव है आपका। ओके। जैसा कि इससे पहले आप प्रधान भी रह चुके हैं और मैं समझता हूँ अभी कुछ समय पहले आपने बताया भी कि कुछ चीज़ें मेरी हैबिट में आ चुकी हैं। इसी से जुड़ी हुई मैं एक मेरा सवाल रहेगा आपसे। जैसे मैं बात करता हूँ समाज सेवा की। हमारी पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या अदर कोई बहुत ज़्यादा गरीब तबका व्यक्ति, कई चीज़ों की उसको ज़रूरत रहती होगी, तो किस तरीके से आपने लोगों की समाज सेवा की है? और कहीं ना कहीं पूर्व प्रधान रह चुके हैं तो विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप जो है लोगों को रास्ता बताते रहे होगे, तो कैसे और किस तरीके से आपने अभी तक जो है सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाई है? देखिए, जिस तरह की जो सेवा, सामाजिक पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चा पेंशन, जी, हम अपने कार्यकाल की बात करते हैं। जी। हमने अपने टाइम पे कोई भी शास्त्र
वर्ष वाला जी सिंगल आदमी हमारे गांव में नहीं मिलेगा जी। जिसकी उन्हें पति पत्नी दोनों की पेंशन नहीं करवाई। बिल्कुल कोई भी विकलांग ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें पेंशन नहीं करवाई। जी विधवा कोई भी हमारे यहाँ ऐसी नहीं मिलेगी। जी जो कुछ भी यहाँ अब जो वर्तमान प्रधान जी को मौका मिला वो उसके बाद वाली एज वाले हैं, उन्हीं का मौका मिला। इस तरह की तो कोई हमारे गांव के अंदर सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा जो पात्र है वो छुटा है। बिल्कुल। चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है, प्रत्याशी कई खड़े होते हैं और कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। कहीं ना कहीं जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो हम जो अपना नेचर रहा हम तो उसी हिसाब से समझेंगे जी। ना हमने अभी आज दिन तक किसी को वोटर को प्रलोभन दिया वोट का पैसे का जी। न किसी काम का लालच कर दिया और ना हमारे वोटर हम अपने बताते हैं पूरे जिले की बात करते हैं हमारे गांव का मतदाता जी इतना निस्वार्थ वोट देने वाला है, चाहे वो हमें दे या विरोधी को दे। जी। वोट पैसे से नहीं बिका है जी जी। कोई बीच में मीडिएटर बन जाए दलाल टाइप को किसी से खा गया हो। हमने आज दिन तक एक वोट के लिए पैसा कभी किसी को नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। दूसरा, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, पंचायतवासी हैं और जो भी मतदाता हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? अपील हमारी उनसे जय, देखिए आप लोगों ने हमें बहुत पहले मौका दिया, बहुत मौका दिया, उसका हमेशा आभारी रहेंगे जी। और ना हम आज चुनाव हार गए इसके लिए उनसे नाराज भी नहीं है जी। जिस आदमी ने हमें 90% पूरी ग्राम सभा का वोट हमें मिला तो वो आज भी हमारा है जी। कहीं न कहीं कोई हमसे गलती रही होगी जी। या कोई चला गया हो जी। वो आज पश्चाताप कर रहा है जी जी है जी। और वो फिर हमारी तरफ मुड़ रहा है जी। और मुड़ेगा। जी। हमने उनकी सेवा की है जी। वो हमारी सेवा से प्रभावित है जी। तो फिर हमारे पास आप आएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मतदाताओं को और क्या संदेश क्या है जी भाई, अगर हमारे कारनामे देखे हुए हैं आपके, अगर हम सही आपके उस पर खरे उतर रहे हो तो हमें फिर मौका सेवा का दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।